Hello everyone, I am Chronicler Venema. Welcome you again to my channel. Today we will start class 12th chapter 2, that is Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. This is second series episode 1st Introduction. लास्ट चैप्टर में हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया। इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी समृद्ध फैली हुई सभ्यता ख़त्म हो गई और अब इसके बाद के जो लोग थे उन्होंने गांव में रहना शुरू कर दिया, शहर की जगह। इसी टाइम पे यहाँ पे एक बुक लिखी गई ऋग्वेद नाम की। ये बुक आपने या ये नाम ज़रूर सुना होगा आपने, जिसके बारे में आगे हम चैप्टर्स में जानेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे जितने लोग रहते थे अब वो शिफ्ट होने लग गए नॉर्दर्न इंडिया, डेक्कन और साउथ की तरफ। साउथ में जो लोग रहते थे इन्हें मेगालिथ्स बोला जाता था। मेगालिथ्स मतलब बड़े बड़े पत्थर। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अब टाइम आ चुका है इस चैप्टर में 600 BCE का। इंडिया में वापस से शहर बनने में, लास्ट टाइम हमने शहरी स्ट्रक्चर या अर्बनाइजेशन हड़प्पन के टाइम पे देखा, वापस शहर बने 600 BC में। किंगडम्स बनने लग गए यहाँ पे बड़े बड़े बहुत सारे, और इन किंगडम्स के बारे में हमें पता लगा यहाँ से मिले इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स और बहुत सारे जो विजुअल मटेरियल्स होते हैं, बिल्डिंग रिमेन्स, पत्थर वगैरह, इन सब से। ये पूरा चैप्टर इन्हीं किंगडम्स के आसपास घूमेगा और इनके बारे में हमें जानना है। हड़प्पन्स की जो राइटिंग थी इसे तो हम अनफॉर्चुनेटली पढ़ नहीं पाए हैं और अब तक कोई डेसिफर नहीं कर पाया, बट 600 BC में जो राइटिंग्स मिली, दो तरीके की स्क्रिप्ट्स हमें मिली, खरोष्ठी एंड ब्राह्मी। ये दो स्क्रिप्ट्स हैं जो इस टाइम पे हमें मिली। इन्हें डेसिफर किया, इन्हें पढ़ा एक अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में। यहाँ पे हर पिलर इंस्क्रिप्शन पे पियदासी लिखा मिल रहा था। पियदासी का मतलब है देखने में सुंदर, जिसे पढ़ के बताया जेम्स प्रिंसेप ने। ये उस टाइम के इंडिया का मैप है और जितना कलर्ड एरिया है ये सब यहाँ की सिटीज़ हैं 600 BC से 600 CE के बीच में, जिसके बारे में आपको ये चैप्टर बताएगा। इस टाइम पे यहाँ पे आयरन का यूज़ शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। कॉइन का डेवलपमेंट होने लगा, कई सारे कॉइन्स बनने लग गए। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म यहाँ पे शुरू हुआ और इनको बोला गया महाजनपदास। महाजनपद, महाजनपद का मतलब है जन मतलब लोग, ठीक है, जन मतलब लोग, और लोग जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं जनपद। बहुत सारे जनपद जब मिल जाएं तो इसे हम कहेंगे महाजनपद। इंडिया में इस टाइम पे टोटल 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। सभी महाजनपद बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने, बट कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में जानना है। कुरु, कुरु महाजनपद, इसके बारे में आपने नाम ज़रूर सुना होगा। कौन सा नाम? महाभारत में कुरु नाम सुना है। कौशाल, पांचाल, गंधार, अवंती, मगध, वाजी, अंग, ये सारे महाजनपद, जितने भी महाजनपद है सबकी अपनी कैपिटल होती थी। कैपिटल में किंग जो इन्हें रूल करेंगे। सिर्फ इन 16 महाजनपद में एक महाजनपद है वाजी, जिसमें किंग रूल नहीं करते थे। यहाँ पे ओलिगैर्ची थी। ओलिगैर्ची मतलब बड़े सारे लोगों का ग्रुप रूल करता था। कोई भी फैसला ये ग्रुप करेगा। इन ग्रुप को ये लोग कहते थे गण या संघ। तो गण या संघ सभी फैसले लेंगे, किंग नहीं। सबसे पावरफुल मगध था। 16 में से सबसे पावरफुल मगध। 1830 में इंडिया में अलग अलग जगह से बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलने लग गए जिन्होंने हेल्प किया मगध के बारे में बताने के लिए। इंस्क्रिप्शन मतलब बड़े पत्थर, पिलर वगैरह पे गोद के कुछ जो लिखा हुआ हो उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इन इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से हमने इस टाइम पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानना शुरू किया। हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद दूसरी बार इंडिया में, सेकेंड टाइम इंडिया में अर्बन फेज़ आया। मतलब दूसरी बार वापस से शहर बनना शुरू हुए। लास्ट टाइम ये शहर हमने हड़प्पन टाइम पे देखे थे और फिर अब बनना शुरू हुए। हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड होने के बाद लोगों ने धीरे धीरे टाइम में जब हम आगे बढ़ने लगे तो हमने देखा यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री काफ़ी चेंज हो गई, लैंग्वेजेस बदल गई, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन आने लग गए, रिलीजन का ग्रोथ होने लगा, कल्चर का ग्रोथ होने लगा, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार में आराम से समझेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 1830 में जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जिन्होंने
ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट डेसिफर की। इस टाइम के जितने इंस्क्रिप्शंस मिले सब पे पियदासी लिखा मिला है, जिसका मतलब देखने में सुंदर। अशोक किंग के लिए ये लिखा हुआ है। 16th सेंचुरी BC इंडियन हिस्ट्री के लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट आया जब सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल महाजनपद मगध था। बाजी एक ऐसा महाजनपद था जहाँ पे रिपब्लिक था, संघ रूल करते थे, किंग नहीं। ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का। बाय बाय।